हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी कान के पर्दे फट जाते हैं तो कैसे इसका ट्रीटमेंट करें होम्योपैथिक के माध्यम से। क्योंकि जब भी ऐसा होता है कि हमारे कान के पर्दे फट जाते हैं और हम डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर एक सलाह देते हैं कि आप सर्जरी करा लो। यानी कि सर्जरी में क्या होता है, जो कान के पर्दे हैं उसको आप सिलते ज्वाइंट करते ताकि आपको जो परेशानी हो रही है कान के पर्दे फटने की वजह से, टाइनेटिस हो रहे हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के साउंड आ रहे हैं, सनसनाहट आ रही है, झंझनाहट जैसी महसूस हो रही है, या पस बार बार निकल रहा है, मवाद निकल रहा है आपके कान से, तो इस तरह की जो चीजें हो रही है वो ठीक होने लगती है। लेकिन फिर से अगर आपका इन्फेक्शन बरकरार है, यानी कि जो कान का पर्दा फटा है उसका कारण अगर मवाद है तो यह फिर से हो सकता है। उस स्थिति में सर्जरी कराने का कोई महत्व नहीं रह जाता। अब बात कर लेते हैं कि इसमें होम्योपैथी कैसे कारगर होती है। तो होम्योपैथिक जो होती है कि इसमें बहुत अच्छा कारगर होती है और 1 से 2 महीने में ही असर दिखाना शुरू हो जाती है, इन्फेक्शन को ठीक कर देती है और फिर पर्दे जो है जो फटे थे वह धीरे धीरे वह अपने सही जगह ले लेती है और आपको जो समस्या आ रही थी कान के पर्दे फटने में वो सब समस्या चली जाती है। 100% कारगर होम्योपैथी, सुगम भी है, सुरक्षित भी है। अब बात कर लेते हैं कि होता क्या है। कान के 3 पार्ट होते हैं जिसमें एक्सटर्नल यानी कि जो ऊपरी वाला भाग होता है, जिधर जो है कि हम लोग अपने वैक्स साफ करते हैं, वो एक्सटर्नल पार्ट है। दूसरा पार्ट मिडिल पार्ट होता है जहां पे जो कान के जो पर्दे होते हैं वो होते हैं। तीसरा पार्ट जो होता है इंटरनल पार्ट होता है, वहां बहुत तरह के नर्व होते हैं जो हमारे सुनने की जो क्षमता है, जो शब्द को जो परिभाषित करते हैं वह होते हैं। तो अब रही बात एकदम सीधी और कॉमन भाषा में ही मैं आपको समझा रही हूँ। अब जो बात है कि जब कान के पर्दे कैसे फटते हैं तो उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे इंजरी का होना, किसी तरह का चोट लग जाना, कोई झट से कोई आपको कान पे दे मारा हो, या किसी तरह का चोट इंजरी लगी हो, सिर में लगी हो या कहीं लगा हो, उसकी वजह से हो सकता है। कभी कभी बहुत जोर का साउंड अचानक से कान के पास से गूंज जाए तो उस स्थिति में भी कान के जो पर्दे होते हैं बहुत नरम होते, बहुत कोमल होते हैं और फट सकते हैं। कभी कभी यह ज्यादातर क्रोनिक ऑरोटाइटिस मीडिया के कारण होता है, यानी कि लंबे समय तक आपको इन्फेक्शन बना हो, जो एक्सटर्नल और मिडिल पार्ट के बीच में इन्फेक्शन पैदा हो गया हो, और यह इन्फेक्शन जो है कि आपको धीरे धीरे आपके कान के जो पर्दे उस पर असर करने लगी हो, उसको भुलाने लगी हो, उसको तोड़ने लगी हो, तो उस कंडीशन में वो छेद बन जाता है। और इसमें क्या होता है कि मवाद कुछ दिनों में मवाद थोड़ा थोड़ा या बहुत ज्यादा भी निकलता रहता है मरीज को। उस कंडीशन में आपका जो है कान का पर्दा फट सकता है। अब रही बात कि अब कान के पर्दे फट जाए तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, उस स्थिति को परफोरेटेड ईयर बोलते हैं, यानी कि कान का पर्दा में छेद हो जाना। अब बात करते हैं कि इसमें होम्योपैथिक कौन सी दवाई है। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाइयां हैं। जब कान का पर्दा फट जाए, कारण जैसे कि कारण पे निर्भर करता है कि अगर चोट की वजह से ऐसा हुआ हो तो सबसे पहले तो आर्निका लेनी चाहिए, क्योंकि अमूमन आप लोग जानते हैं कि चोट अगर पड़ा हो और चोट की वजह से अगर किसी तरह का शरीर में कोई प्रॉब्लम आती हो तो आर्निका सबसे बेस्ट मेडिसिन है और आर्निका को सबसे पहले लिया जाना चाहिए। आर्निका लेने से जो दर्द है, जो तकलीफ है वो चली जाती है। उसके बाद धीरे धीरे आपके कान के जो पर्दे हैं वो भी भरना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपको क्रोनिक ऑरोटाइटिस मीडिया की वजह से अगर इस तरह की प्रॉब्लम हुई है, यानी कि लगातार आपका पस डिस्चार्ज होता रहता है, मवाद निकलता रहता है कान से,
तो उस कंडीशन में हुई है, तो उस कंडीशन में बहुत सारी दवाइयां हैं। जैसे कि सबसे पहले तो लीडमपॉल लेना चाहिए। लीडमपॉल कान के जो पर्दे हैं उसको जल्दी से रिपेयर कर देती है। लीडमपॉल 30 पोटेंसी में ले, बहुत अच्छा काम करेगा। इसके साथ साथ अगर आपका मवाद क्रोनिक अरोटाइटिस मीडिया हुई है, क्रोनिक, तो उस समय में क्या होगा कि जो पस निकलता है, जो मवाद निकल रहा हो, ये येलो कलर का हो और वो मवाद में बदबू बना रहता हो, तो वैसी स्थिति में पल्सिट्ला 6CH में ले, पल्सिट्ला 6CH में ले। एक कॉम्बिनेशन तैयार कर ले जिसमें पल्सिट्ला हो, जिसमें काली न्यूर 6CH में ले ले, साथ में आप साइलेसिया 6CH में ले ले। साइलेसिया, जहाँ की आपको पता है कि साइलेसिया जो पस है उसका अवशोषण करती है, उसको निकाल कर और इन्फेक्शन को बिल्कुल ठीक करती है। जब इन्फेक्शन ठीक होगा फिर धीरे धीरे आपके जो कान के पर्दे हैं वो भरने लगेंगे। साइलेसिया कान की दिशाओं में मवाद की स्थिति में बहुत अच्छा काम करती है। पल्सिट्ला 6CH, काली म्यूर 6CH और साइलेसिया 6CH और साथ में चेनोपोडियम 6CH, यह चारों दवाइयों को कॉम्बिनेशन तैयार कर ले। सभी के 10-10 ml लेके बना ले एक शीशी में और इसकी 4-4 बूंद सुबह, दोपहर, शाम लेते रहे। कम से कम 1 से 2 महीने के बाद अगर आप कान का चेकअप कराएंगे तो आवश्यक रूप से आपके कान के पर्दे भरे हुए मिलेंगे। चूंकि वो जो छेद है कान में वो कितना बड़ा है उस कंडीशन पे भी निर्भर करता है। लेकिन अगर कान का पर्दा आपका खराब हुआ है, उसमें छेद है, आपने खा चुके हैं, आप जांच आपकी हो चुकी है और पर्दे में अगर छेद है तो यह दवाइयां बहुत अच्छी काम करती। ये कंपोजिशन वाली जो दवाइयां हैं वो बहुत अच्छा काम करेगी और जल्दी ही आपके कान के जो पर्दे हैं उसका रिपेयर करेगी। जब भी इस तरह की कोई समस्या हो तो आप होम्योपैथ डॉक्टर से जरूर मिले। होम्योपैथ डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट कार्ड व अपनी समस्याओं को विस्तार पूर्वक जरूर बताएं, जिससे आपकी जो डॉक्टर हैं वो आपको अच्छी तरह से समझेंगे और समझ के आपके लिए एक अच्छे दवा का चयन करेंगे, जिससे आप बहुत जल्दी ही आपकी समस्याएं दूर होगी। आपके काइनेटिस, जैसे कि कान के पर्दे जब फटते हैं तो सनसनाहट, झंझनाहट, यह बादल गरजने जैसा महसूस होता है। कभी कभी किन्हीं को रेलगाड़ी चलने जैसा भी महसूस होता है। तो सभी के कारण अलग होते हैं और कारण अलग होने की वजह से दवाइयां भी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन ये कंपोजिशन वाली जो दवाइयां मैं बताई, जो एक साथ कंबाइन करके आप इसकी एक अच्छी दवा बना सकते हैं, जिसमें कुछ दवाइयां मिली रहेंगी और आपको जिसके सिम्टम आपको मैच कर रहे होंगे वो जल्दी ही आपको रिपेयर करने का काम करेंगे। तो जैसा कि मैं बताई, ये हमेशा याद रखेंगे कि साइलेसिया बिल्कुल बेहतर दवाई है जो कान के पर्दे की छेद को ठीक से रिमूव करती है, इन्फेक्शन को दूर करती है। तो साइलेसिया 6CH में ले और कैलीम्यूर 6CH में ले, पल्सिट्ला 6CH में ले और साथ में चेनोपोडियम 6CH में ले। बेहतर फायदा करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। ऐसे तो कान में बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे चिनियम सल्फ का भी उपयोग किया जाता है, कैलकेरिया सल्फ का भी उपयोग किया जाता है और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो कान के पर्दे को ठीक करने में लिया जाता है। या कान में अगर कम सुनाई दे रही है, जैसे कान के पर्दे फटते हैं, तो ऐसे मरीज में देखा जाता है कि कभी कभी उनकी सुनने की क्षमता जो है वह कम हो जाती है और फिर ऑटोमेटिक खुद सुधर भी जाती है, फिर कम हो जाती है। ऐसे होते रहता है। और इसमें यह भी है कि कभी पस सूख जाता है और कभी पस रिलीज होने लगती है। तो
बहुत सारी कंडीशन है, किसी किसी का लगातार पस बहता जाता है और किसी किसी का रुकता और बहता, दोनों कंडीशन होती है। तो सबके अलग अलग कंडीशन है, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मेडिसिन का भी उपयोग होम्योपैथी में किया जाता है। कोई भी होम्योपैथी की दवाई किसी समस्या की फिक्स नहीं होती, उनके सिम्टम बाय सिम्टम को देखकर दवाइयां उपयोग में लाई जाती है। यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मुझसे किसी प्रकार का हेल्थ से जुड़ा हुआ ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन ही सेवा देती हूँ और साथ में अगर आप सुविधा हो तो आप मेरे क्लिनिक आकर मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पूरा पता है, आप मुझसे संपर्क करने के लिए आपको सुविधा होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।